नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि लॉजिस्टिक में है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। हम बात कर रहे हैं सीजे डार्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में और ये सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हेल्प करती है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस में जहाँ पे आपको सामान रखना पड़ता है वो भी सॉल्यूशंस देती है ये कंपनी। लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देती है और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है कंपनी। भारत में सभी लोकेशंस पे है और ये 5249 लोकेशंस पर है। ये कंपनी एक कोरियन कंपनी से जनरेट हुई थी जिसका नाम था सीजे लॉजिस्टिक्स। पहले कंपनी डाकल चालू हुई थी और बाद में 2017 में ये सीजे लॉजिस्टिक के साथ मर्ज हो गई। इस कंपनी में 2017 में मर्ज होने के बाद इस 50-50% स्टेक रहा सीजे लॉजिस्टिक का और डार्कल लॉजिस्टिक्स का। मेजर फाउंडर्स अगर हम देखें तो इस कंपनी के मेजर फाउंडर्स हैं कृष्णलाल अग्रवाल, दर्शन कुमार अग्रवाल और नरेंद्र कुमार अग्रवाल, जिन्होंने ये कंपनी डाकल चालू की थी। 1986 में चालू हुई ये कंपनी। मेजर इसका कंट्रीब्यूशन आता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से। परसेंटेज वाइज देखें तो 78% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, रेल से 15.6% का रेवेन्यू आता है और वेयर हाउसिंग से कुछ 5 to 6% का रेवेन्यू आता है। एयर कार्गो से बहुत ही स्मॉल रेवेन्यू आता है, 0.4% के आसपास। मेजर शेयर होल्डिंग सीजे लॉजिस्टिक के पास 50% ऑफ शेयर्स है। बाकी शेयर्स कृष्ण कुमार, दर्शन, रोशन, नरेंद्र कुमार अग्रवाल के पास है। कंपनी के बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज भी है, ट्रांसलेन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, डार्सल लॉजिस्टिक्स नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, सीजे कोरिया एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो 2,900 करोड़ का टर्नओवर था 2021 में, वही 2024 में बढ़कर 4,620 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। टर्नओवर काफ़ी इंक्रीज हो चुका है कंपनी का। कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग 4 से 5% का रहता है, ज़्यादा एबिटा मार्जिन नहीं है कंपनी में, लेकिन पैट मार्जिन कांस्टेंट है 2% का। 79 करोड़ का पैट किया 2024 में कंपनी ने और 234 करोड़ का एबिटा किया 2025 में कंपनी में। नेटवर्थ बहुत अच्छा है कंपनी का, 646 करोड़ का नेटवर्थ रहा है कंपनी में। और आप देखोगे कि लिवरेज रेशियो कंपनी का कम ही रहा है, 1.56 के आसपास लिवरेज रेशियो है। इस कंपनी में कोई इन्वेंट्री नहीं होती, इस कंपनी में कोई क्रेडिटर्स नहीं होता है। इनका जो डेटर्स है, डेटर्स में ही मेजर पैसा बिलिंग साइकिल्स रहती है जबकि पेमेंट रिलीज हो। लेकिन फ्लीट बहुत इनको खरीदनी पड़ती है क्योंकि हर जगह इनके फ्लीट के थ्रू माल जाता है, इन्हें वेयर हाउस में जाता है, तो फ्लीट बहुत परचेज करनी पड़ती है कंपनी को। इनका डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि पहले 77 डेज का था घट के 33 दिन का हो गया 2024 में। आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के कस्टमर ही कम से कम 2,400 है और ओन्ड फ्लीट लगभग 1,000 से ज़्यादा है। कंटेनर्स इनके पास 1,300 के आसपास है और इन्हें पार्टनर भी करना पड़ता है बहुत सारी फ्लीट्स के लिए। इधर उधर सारे जगहों से इनको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, जो कि क्यूमुलेटिव पार्टनर्ड फ्लीट है कुछ 8,20,000। इनका कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है वो 2024 और 23 में दोनों ही समय पॉजिटिव रहा है 102 करोड़ से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है क्योंकि कोई भी डेट नहीं लिया होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है। इसके कॉम्पिटिटर देखें तो टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक को अगर कॉम्पिटिटर माना जाए तो महिंद्रा लॉजिस्टिक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही काफ़ी अच्छा रहा है 106 का और अर्निंग पर शेयर रही है 3.65 की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एम्प्लॉयड 4.68% का रहा है महिंद्रा का। ये आईपीओ आने वाला था जो कि अभी तक नहीं आया है, 340 करोड़ का आईपीओ आने वाला था। दोस्तों कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन में होने के कारण कंपनी के एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन बहुत कम है। इसी तरह और भी कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स जानने के लिए या उनके फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं और या आप हमसे संपर्क बनाए रख सकते हैं। इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.